नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। और इनमें अगर हम पहले स्टॉक को देखें तो यह एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी स्टॉक आज 30 जुलाई को 1.11% की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। और एक समय इस स्टॉक में जब यह डे हाई बना था तो 2% तक की तेजी भी देखने को मिली थी। बात करें एनटीपीसी की तो निवेशकों के लिए एनटीपीसी से एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। बात करें एनटीपीसी की तो इसके जो अगले टारगेट प्राइस है इन पर भी एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें एनटीपीसी की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में जो निवेशक एनटीपीसी स्टॉक से जुड़े हैं वह इसके टारगेट को लेकर के या इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को लेकर के अपनी इन्वेस्टमेंट की आगे की रणनीति बना सकते हैं। बात करें एनटीपीसी की तो एक पीएसयू स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है। और अगर मैं आपको इसके 5 साल की टेस्ट दिखाऊं तो स्टॉक 288 या 89% के शानदार टेस्ट 5 साल में बना करके दे चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप चाहें तो एनटीपीसी स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आखिर इसके नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और इसके टारगेट प्राइस क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बात करें एनटीपीसी के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो इसके नंबर्स हमें कल 29 जुलाई को देखने को मिले थे और आज इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें इसके टारगेट प्राइस की तो टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की तो मार्च 25 से जून 25 के हिसाब से आप देख लीजिएगा। सेल्स को आप देखेंगे तो 49,834 करोड़ रुपए जो हमें मार्च 25 में देखने को मिलती थी, जून 25 में कम होकर के 47,065 करोड़ देखने को मिल रही है। तो हमें इनकी जो सेल्स है कम होती हुई देखने को मिली है। EBIDT को आप देखेंगे तो यह भी आपको बड़ी गिरावट में देखने को मिलेगी। 14,754 करोड़ से कम होकर के 12,580 करोड़ आपको देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। 7,897 करोड़ के जो प्रॉफिट मार्च 25 में देखने को मिलते थे वह कम होकर के 6,108 करोड़ हो गए। तो प्रॉफिट्स भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप EPS को देखेंगे तो आपको EPS में भी सेम रेशियो में गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें एनटीपीसी की तो क्वार्टर वन के नंबर्स हमें थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। जून 24 से कंपेयर करेंगे तो आपको सेल्स में 3% की गिरावट देखने को मिलेगी। EBIDT को देखेंगे तो 6% की गिरावट देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 10% की आपको जंप देखने को मिलेगी। और EPS में आपको 10% की जंप देखने को मिलेगी। तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट्स और EPS हमें सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करें तो लगभग फ्लैट ही नजर आ रही है। और EBIDT में 6% की गिरावट है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मेरी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक समझ में आता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तभी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना खुद से कोई डिसीजन ले। बात करें एनटीपीसी की तो इसके टारगेट प्राइस भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो इन्होंने एनटीपीसी के लिए बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है। और इसके टारगेट प्राइस पहले इन्होंने 442 रुपए दे रखे थे जिन्हें घटा करके 439 रुपए कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें एनटीपीसी की तो यह 338 रुपए के आसपास फिलहाल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो इन्होंने इसके करंट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 रुपए ऊपर के टारगेट प्राइस बताएं तो यह एक अच्छे टारगेट प्राइस का ही जा सकते हैं। और बात करें वहीं नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तो इन्होंने बाय की रेटिंग दी है और इसको मेंटेन किया है। और टारगेट प्राइस इन्होंने घटा करके जो इन्होंने 404 रुपए दे रखे थे इनको 401 रुपए कर दिया है। तो बात करें ब्रोकरेज फर्म की तो ICICI सिक्योरिटीज और नुवामा इंस्टीट्यूशनल यह इसको बाय की रेटिंग के साथ इसके टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे बता रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं। और बात करें वहीं तो जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं मॉर्गन स्टैनले इन्होंने इसको ओवरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया है और 409 रुपए के टारगेट प्राइस बताएं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें तीनों ही ब्रोकरेज फर्म की तो यह 400 प्लस इसकी टारगेट प्राइस बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको इसके टारगेट प्राइस के बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें दूसरे स्टॉक की तो JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। JBM ऑटो के आज क्वार्टर वन के नंबर्स देखने को मिले यानी कि 30 जुलाई को इसके क्वार्टर वन के नंबर्स जारी हो गए हैं। तो ऐसे में जो निवेशक JBM ऑटो स्टॉक से जुड़े हैं वह भी इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो आज 0.65% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है और 443 रुपए के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें JBM ऑटो की तो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अगर मैं आपको इसके 5 साल की टेस्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा 1605% के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। और अगर आप इसके ऊपरी लेवल से देखेंगे तो यह स्टॉक 1,079 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिला था। तो बात करें स्टॉक की तो यह अपने ऊपरी लेवल से लगभग 40% से ज्यादा अभी भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में जो निवेशक JBM ऑटो स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें JBM ऑटो की तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि इसके नंबर्स 30 जुलाई को देखने को मिले और बाजार ओपन था तभी हमें इसके नंबर्स देखने को मिले थे। अगर हम बात करें मार्च 25 से जून 25 के हिसाब से तो इनकी जो सेल्स या रेवेन्यू है 1646 करोड़ देखने को मिलता था जो कि कम होकर के 1254 करोड़ हो गया। तो हमें जो इनकी सेल्स
सेल्स या रेवेन्यू में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप EBIDT को देखेंगे तो यह भी 185 करोड़ से कम होकर के 120 करोड़ हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो यह लगभग आधा हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। जो 72 करोड़ के प्रॉफिट्स मार्च 25 में देखने को मिलते थे, कम होकर के 39 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि JBM ऑटो की जो परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से कमजोर नजर आ रही है। सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है, EBIDT में गिरावट है और इनके नेट प्रॉफिट हमें आधे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कि नंबर्स कमजोर है। और आप EPS को देखेंगे तो EPS भी आपको सेम रेशियो में गिरता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आज जून 24 से कंपेयर कर लीजिएगा। सेल्स में आपको 10% की जंप देखने को मिलेगी, EBIDT में 8% की गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट 10% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में 11% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें JBM ऑटो की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के आगे किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप JBM स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स थोड़े कमजोर देखने को मिले, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो में आपको इन्हीं दो स्टॉक से अपडेट देनी थी। आपको JBM ऑटो के नंबर्स कैसे लगे आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।